उसकी वजह से पढ़ाई नहीं, पूरी लाइफ ख़राब हो गया है मेरा। जिस तरह मेरा लाइफ ख़राब हुआ है ना, उसी तरह उसका भी लाइफ ख़राब होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के सदर अस्पताल में और यहां पर आज बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर हमारे सरकार महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के लिए ये किया वो किया, लेकिन महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। वो बस एक वादा होता है और वोट मांगने का तरीका होता है जिससे कि उन्हें वोट मिले, और लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता है। आज भी हमारे देश में महिलाएं असुरक्षित है। महिला घर से निकलने से पहले 10 बार सोचती है। इसी तरह का एक घटना अभी खुटौना प्रखंड के ललमनिया गांव से आया है, जहां पर 9वीं कक्षा की 17 वर्षीय लड़की के साथ 8-10 लड़के छेड़खानी करते हैं और उसके घर जाकर लगातार उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और बाद में उसके घर जाकर उसके परिजनों को मारते हैं, लड़की को मारते हैं और उसे खींचकर घर से ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब समाज के लोग जमा हो जाते हैं वहां पर और लड़के को रोकते हैं, तो उस लड़की के घर पर उसके परिजनों के और पूरे समाज के सामने उसे अपहरण करने का धमकी देकर जाते हैं और उनके पिता के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। लड़की के परिजनों के द्वारा लगातार उसके घर जाया जाता है और उसके पिता से उसका कंप्लेन किया जाता है, लेकिन लड़के के पिता को अपने बेटे को समझाने के बदले लड़के को प्रोत्साहन दिया जाता है, अपने बेटे को रोका नहीं जाता है। आइए तो लड़की से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी क्या घटना थी। लड़की के परिजनों से भी बात करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ, स्टार्टिंग से बताइए। स्टार्टिंग से कब से वो लड़का आपको पीछा करता था, आपको तंग करता था? 2-3 महीने से मेरा पीछा करता था, तंग करता, परेशान करता था। बहुत खच्चर है वो लड़का। उसकी वजह से ना पूरे गांव के लोग डरते हैं। जब हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे ना, तो रास्ता में मुझे लड़का सब छेड़ता था और जब वापस भी आते थे ना, तो फिर भी मुझे वो तंग करता था। तो पापा को हम बताए सारी बात, तो मेरे मम्मी पापा भी उसी को घर गया था बोलने के लिए, लेकिन उसके मम्मी पापा कुछ नहीं उसे कहा, उस लड़कों का नाम मेरे पापा को। तो वहाँ से घर वापस चले आए मेरे पापा। पिताजी गए फिर भी वो लड़का नहीं माना, नहीं, हाँ तंग कर, उसके मम्मी पापा को भी बताया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो आपने इसके बारे में पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी? नहीं, तो मारपीट हुआ उसके बाद जानकारी दी। जब वो लड़का मेरे घर आ गए तो घर पे कोई नहीं था। शनिवार था ना, तो सब बाजार चले गए थे, सिर्फ हम थे, भाई थे, दादाजी थे, छोटा भाई था। तो मतलब मेरा भाई कहीं दुकान गया ना कुछ खरीदने के लिए, तो लड़का सब पहले से शायद प्लान बना के रखा हुआ था। तो बहुत सारे लड़के थे मार में, बहुत सारे लड़के थे। जब भी मेरा भाई जाता था ना पढ़ने के लिए, तो उसे धमकाते रहते थे कि तुम्हारे घर में घुस के एक एक को पीटेंगे, साला मार देंगे, वो करेंगे। आराम से ना बकता रहता था। तो मेरा भाई मेरे मम्मी पापा का आकर बोले, तो बोला छोड़ो, इतना दुश्मनी है और कितना दुश्मनी हम मोल लेंगे उन लोगों से। तो बात को ठप कर देता था, फिर भी लड़का सब नहीं मान रहे थे। गाँव समाज का लोग कुछ भी नहीं बोलता था? नहीं बोलता था, गांव समाज के भी लोग उनसे डरते, शायद हमें ऐसा लगता है। उस लड़के से आपके पहले से कोई दुश्मनी थी जिस वजह से वो आपको तंग? पता नहीं, वो तो नहीं हम इतना जानते हैं दुश्मनी था या नहीं है क्या। उस दिन जब आप बोली वो आपके घर आकर मारपीट किया, तो क्या था उस दिन मारपीट में वो मेरा हाथ पकड़ कर जबरदस्ती खींच रहा था। घर पे कोई नहीं था। जब मम्मी पापा बाजार से आए ना, तो वो मेरा हाथ पकड़ कर जब खींच रहा था, तो पापा उनको बोला कि उसका हाथ छोड़ो, तो बोला नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ में ले जाएंगे, इनसे हम शादी करने का नाम सना बकने लगा। तभी एक लड़का पीछे से उसके गर्दन में गमछा बांध कर खींचने लगा। तो हमें भी ऐसा लगा कि इसके दम रुक गया, तो हम भी उसे धक्के मार कर भागे उस पापा को बचाने के लिए। तभी लड़का हमें भी मारने लगा, मम्मी को, भाई को भी मारा। तो फिर आप उन लोगों से बची कैसे? पापा ने जब मेरा हाथ पकड़ कर फिर खींचने लगा ना, तो पापा चिल्लाए। जितने भी समाज की औरत सब थी ना रूम में अंदर में, वो सारी लड़की निकली बाहर। बहुत हल्ला गुल्ला होने लगा, जितने भी लोग थे ना सब बाहर आ गए। तब हम बचे उनसे। फिर वो नाम से नाम कहने लगा कि इसे छोड़ेंगे नहीं, साला चमड़ा है, ये है वो है, क्या कर लेगा हमको। नाम से नाम बकने लगा, गाली उली देते। और वो लड़का आपके गांव का ही है? गांव का ही है, मतलब टोला अलग है। वो उस टोले में रहता है, हम इस टोले में रहते हैं। नाम क्या है उसका? मिंटू खान। वही है सब बवाल किया। मखमूल खान। आप उस लड़के को कब से जानते हैं? जब से मेरे पीछे पड़े थे तब से जानते थे। नहीं, जब ये मारपीट हुआ, एक बार हम पापा मम्मी को दिए थे, तो उसको घर 2-3 बार अपना भी खुद गए थे बोलने के लिए। आदमी सबके हाथ से समाज भी भेजा किसी को दो ऐसा मत करने के लिए, हमारी बेटी के साथ इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके साथ हम उसके चक्कर में पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया मेरा। फिर भी वो लड़का मेरे पीछे ही पड़ा रहा। आपकी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी इस वजह से? जी, हमारा पढ़ाई भी इस वजह से बंद था। और उस लड़के के पापा के द्वारा कुछ एक्शन नहीं किया गया? नहीं, वो कुछ भी नहीं मेरे मम्मी पापा से बोला। मेरे पापा भी बोले उनसे, वो कुछ भी नहीं कहा।
और अभी जो आप लोग पुलिस में कंप्लेन किया तो पुलिस के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? वो बोले जो होगा जो देख लेंगे क्या होता है। अभी पुलिस के द्वारा उस लड़के पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हुआ है, 3 लोग पकड़े गए हैं। और कब वो लड़का आपके घर आकर मारपीट किया? 4 तारीख के करीब 5 बजे शाम में। अब नहीं करता जब से प्रशासन नहीं तब से कुछ नहीं करते क्योंकि वो सब पकड़े गए हैं और लोग भाग गए गांव छोड़कर। तो आप सरकार से क्या मांग करती है? उस लड़के के साथ क्या कार्रवाई की जाए? इसकी वजह से पढ़ाई नहीं, पूरी लाइफ खराब हो गया है मेरा। जिस तरह मेरा लाइफ खराब हुआ है उसी तरह उसका भी लाइफ खराब होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष। और उस लड़के की उम्र कितनी है? 20। आप कौन सी क्लास में? हम 9th में पढ़ते थे, इस बार 10th में जाते। लड़का बहुत सारे थे, 10 लड़के हैं उनके साथ, पता है। और मिंटू खान है और राजा खान है, अमीर है, जमीर है और छोटू है और उसके जी मुसलमान ही है। और गिरफ्तार जिसको किया गया उसका क्या नाम है? उसका नाम है, शुरू में तो उसी लड़का का नाम है मिंटू खान, तब उसके गिरफ्तार में तो सिर्फ 3 ही लड़के हैं सर। उसका नाम, जो लड़का आपको हाथ पकड़ के खींचकर बाहर ले जा रहा था उसका क्या नाम? मिंटू नाम था उसका। उसकी गिरफ्तारी हो गई है? जी हो गया। उसका भाई का भी हामिद खान नाम है, तो उसका भी हुआ। एक और उसके चाचा या कुछ भी है तो उसका नाम मुझे पता नहीं। और उसके पापा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी? पता नहीं, सब घर छोड़, गांव ही छोड़ दिया उन लोगों ने। उसके साथ मारपीट के अलावा कुछ और गलत भी किया गया था? जी। कौन? उन्हें मतलब मिंटू ही खान अंदर घर में आ जाता था, बाहर में भी आ जाता था, घर में भी वो घुस जाता था वो लड़का। और वो गलत हमारे साथ करने लगता था। जब भी हम बोलते थे मम्मी पापा को बोल देंगे तो बोला था तो अपने छोटा भाई को ज़िंदगी चाहती हो ना तो ऐसा करना भी मत। तो मुझे पहले कितनी बार आपके घर आया? कम से कम 2-3 बार मेरे घर वो आया था, लेकिन हम 3 बार आया तो 2-3 बार गलत किया आपके साथ? जी, लेकिन हम किसी से कुछ नहीं बोले। डर के मारे जी, बोलता था अगर कह दोगे तुम्हारा भाई पढ़ने के लिए उधर ही जाता, उधर ही मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जी, वो चक्कू की बंदूक सब दिखाने लगता था वो लड़का। जब वो आपके घर आते थे तो आपके मम्मी पापा उस टाइम कहाँ पर? उसको पता नहीं किसे चले जाता था, तो मेरे मम्मी पापा कभी गांव चले जाते थे, कोई काम होता था तो बाहर चले जाते थे। जी, या घर पे रहते थे तो कुछ भी नहीं हमारे साथ करते थे। जी नहीं, वो ज़बरदस्ती करता था। जी, ज़बरदस्ती हुई है। जब हमें करना नहीं चाहते थे ना तो मेरा भाई, छोटा भाई को कहता था उसकी जीवन चाहती हो ना तो किसी से कहना भी मत। मेरा बेटी पढ़ाई लिखाई करने गए थे ना तो बोला था मेरे बेटी को छेड़छाड़ करते थे 2-4 लड़का, तो बोले आ करके मम्मी ऐसे बात है, तो बेटी को पढ़ाई लिखाई सब छोड़ा दिए हैं। नहीं जाओ पढ़ने के लिए, दुनिया ज़माना ख़राब है, लोग सुनिएगा, लोग देखिएगा तो क्या कहिएगा। तो पढ़ाई छोड़ा दिए। तो शनिवार का आई तो मेरा बेटा को, मेरा बेटी को, ससुर जी को बहुत मारे थे। हम गए थे बाज़ार दोनों आदमी, और जो बाज़ार से आए तो मेरे बेटी को घर से खींचने लगा, लेके जाइएगा चमरनिया करके मियाँ बना लेंगे, शादी कर लेंगे, इससे तो घर से घिंचा था। तब मेरे सब टोला मोहल्ला के लोग सब देखे तो दौड़े, औरत सब इसको झगड़ा उड़ा के छोड़ाई। तो हम मेरे आए थे तो 3 बार हुज बन करके आए थे, लाठी ले करके। लाठी था उसी को हाथ में, खंती था, दबिया था, टेंगारी था, कुरहिट था, मैंने पूरा फैमिली के विचार था मार करने के लिए। तो जो ये सब हो गया, मारपीट हो गया, बहुत मारा। मेरा बेटी को तो आए थे रात में हॉस्पिटल आए थे, तो वहाँ से सब चीज़ करवा करके, दवाई करवा करके ले गए थे। तो उसी पर केस करा था। 4 आदमी पकड़ाए थे, तो 1 आदमी के छोड़ दिए और 2 आदमी, 3 आदमी पकड़ाए थे। जिसको छोड़ा गया वो भी अपराधी थे? वो अपराधी थे। बच्चा सब लाठी लेके दौड़ते थे मुसलमान का। सभी के हाथ में, बूढ़ रहे, जवान रहे, लड़का रहे, लड़की रहे, सभी के हाथ में लाठी था। जिस तरह से वो आपके घर में आकर आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करता था तो उस वक्त आप लोगों को पता नहीं चलता था? पता नहीं चलता था। आपकी बेटी बताती नहीं थी? बताती थी, जो बताई नो सब बात बताई, तो बेटी को पढ़ने लिखने सब मना कर दिए। तो हम बोले थे ये बात तो सलटा गया था, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब तरह विचार करने थे, लड़ने के, मार करने के लिए। और जब आप लोग उसके घर गए थे बोलने के लिए तो उसके पापा क्या बोले? उसका पापा बोले थे कुछ नहीं करेगा, वो चमार अकेला क्या कर लेंगे, वो चमार बुते कुछ नहीं करेगा। एगो चमार के मारे थे तो 10,000 रुपया देकर छोड़ा लिए। अभी आज अकेला ये चमार क्या कर लेंगे, इस चमार के मार देंगे, 20,000 रुपया दे देंगे। कि बार धमकी देते थे, एक को घींच के मारेंगे।
ये लड़का के दादा सब लड़का के पिता सब बोल रहे थे। क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग है आप लोग? हम मांगते हैं उसको सजाए होना चाहिए वो लड़का का। जैसे कि लड़की और उसकी मां ने बताया लगातार 8-10 लड़कों के द्वारा लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। लड़की के माँ बाप लास्ट में हार कर बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दिए। 9वीं कक्षा की छात्रा जिसकी जिंदगी दांव पर लग गई थी, उसके परिजनों के द्वारा अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका पढ़ाई छुड़वा दी, लेकिन फिर भी लड़का उसके घर आकर लड़की के साथ जबरदस्ती करता था और अपने ग्रुप बांधकर 8-10 लड़के के साथ आकर उसके घर पर लगातार आकर उसके परिजनों को मारने की धमकी देता था और लड़की को उसके छोटे भाई को मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। आखिर कब तक इस देश में इस तरह से लड़कियों को किसी लड़की की वजह से पढ़ाई रोक दी जाएगी? आखिर कब तक इस देश में लड़की डर डर कर जीती रहेगी? आखिर कब तक इस देश की लड़की घर से निकलने से पहले 10 बार सोचेगी कि घर से निकलना है या नहीं? आखिर कब सरकार के द्वारा इस पर एक्शन लिया जाएगा और इस तरह के दुष्कर्म करने वालों के साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसे करने से पहले इस तरह के इंसान को 10 बार सोचना पड़े कि अगर इस तरह से किसी के साथ करेंगे तो उसके साथ क्या होगा। सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है और लड़की के परिवार वालों को आश्वासन देने की जरूरत है, उसको न्याय देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़ मिशन इंडिया।